हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हमारी रियल नंबर का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 के आगे जो हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको। तो क्लास 10th के लिए एग्जांपल्स मस्ट इम्पॉर्टेंट है, थ्योरम एंड एग्जांपल मस्ट, बिकॉज जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, बोर्ड एग्जाम में हमारे को, वो सारे उनमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें एग्जाम्पल्स में से दिए गए हैं। फिर जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें पता ही, हमें लगता है ये हमारी बुक में है ही नहीं। तो एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो क्लास 10th के लिए मस्ट है। उन मतलब बाकी क्लास में तो हम इग्नोर कर सकते हैं, 6th 7th 8th में, बट जो 10th है बोर्ड में तो एग्जाम्पल करना कंपलसरी है। तो क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल। तो हम आते हैं ये वीडियो में, हम एग्जाम्पल सारे वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसकी एक थ्योरम है जो है √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन आपने अगर इस टाइप का ध्यान से समझ लिया तो आपके लिए बाकी क्वेश्चन करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपने एग्जाम्पल सही से देखे हैं तो उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे। खैर मैं कराऊंगी, बट आप लोग मेरे साथ साथ कर लेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए। थ्योरम 1.3 इम्पोर्टेंट है इसीलिए कराई जा रही है। तो ये है √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे ये अपरिमेय है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बट हम इसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। हर क्वेश्चन इस टाइप का ऐसे ही होगा। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है? मैंने पढ़ाया था परिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी हम इस √2 को क्या करेंगे, p/q यानी जिसे ये a/b लिख दिया। p/q या लिखे या a/b, b सेम ही है। हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ a और b क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मीनिंग क्या होता है? सह अभाज्य मतलब होता है इसमें दोनों में ए और बी में सिर्फ एक ही कॉमन होगा, सिंगल वन ही। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा है ही नहीं। क्या है? सह अभाज्य संख्या है तथा b की वैल्यू p/q में हम क्या देखते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान यानी हमारे इस हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर क्या होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक बात बताइए। सबसे पहले रूट हटाएंगे। अब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर। इधर रूट के लिए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है ना स्क्वायर से। तो ऐसे लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ हमने करा वर्ग तो क्या होगा, इधर √2 का वर्ग करेंगे तो बचा 2, और ये a पे लगा स्क्वायर और नीचे b पे भी क्या लगेगा, स्क्वायर। यही हुआ। अच्छा, अब ये जो b स्क्वायर है इसको पहुंचाएंगे हम 2 के पास। 2b² इज इक्वल टू क्या बचा, a²। ये हमारी बनी है इक्वेशन फर्स्ट। क्या बनी है, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये a² 2 से डिवाइड हो रहा है, कहीं हो रहा है ना? अगर हम अपन ये b² के
के पास का 2 नीचे ले आएंगे, यहाँ नीचे 2 लिख देंगे, तो जो हमारा ए स्क्वायर है वो काय से विभाजित हो रहा है, भाग जा रहा है 2 से। ठीक है, अगर ए स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो ए में भी काय का भाग जाएगा, 2 का जाएगा। तो देखो इस लाइन को हम लिखेंगे, चूंकि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा, हमारा 2 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी क्या करेगा, विभाजित, यानी ए भी भाग जाएगा, ए में भी 2 का करेगा। अब हम आगे देखेंगे, इसमें पेज ऐड करना पड़ेगा। हाँ, न्यू पेज। अब हमने क्या करा, फिर ए को अगर 2 से भाग जा रहा है तो हम ए बराबर 2 लिख सकते हैं, अगर ए का 2 में भाग जाएगा तो क्या करेंगे, पुनः माना हमने, दोबारा क्या माना कि जो ए की वैल्यू है ए बराबर 2 के कट रहा है, क्योंकि लिखा ना हमने, इसलिए 2 ए को विभाजित करेगा, तो क्या करेंगे, ए बराबर 2। अब 2 के साथ हमने यहाँ सी लिखा है, सी कोई सा भी पूर्णांक मान लिया, जहां सी पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक, यानी नेगेटिव भी हो सकता है ये। सी क्या है, जहां पूर्णांक है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब ये जो हमारा a बराबर 2c आया है, ये वाला मान हम हमारी ये जो समीकरण ए के इसमें रख सकते हैं, a की वैल्यू। तो क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब क्या है हमारी समीकरण 1, समीकरण 1 देखिए, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर तक तो ठीक है। अब हमारा a स्क्वायर है, तो a की जगह क्या है हमारे पास, 2c, यही वैल्यू तो रखनी है हमें, तो उसकी जगह क्या करेंगे हम, 2c का स्क्वायर। बस ये तो बात ये रही। अब ये 2b का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, बोलिए बोलिए। तो ये आएगा हमारे पास 2b स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि इधर देखिए 2c पे पूरे पे लग रहा है ये होल, पूरे पे स्क्वायर, यानी 2 का भी स्क्वायर होएगा। इधर तो सिर्फ b पे स्क्वायर था, बट इधर पूरे पे स्क्वायर है, तो यहाँ कितना आएगा हमारा 4c स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ b की वैल्यू निकालेंगे, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे, तो ये जो 2, देखिए काट ही देते हैं, 4c स्क्वायर के नीचे जाएगा हमारा 2, और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, फिर ये 2 से 4 2 बार कैंसिल हुआ, 2c स्क्वायर। b का मान क्या आया, 2c स्क्वायर। तो एक बात देखिए, इधर 2b स्क्वायर इतना हो रहा है, a स्क्वायर, और इधर b स्क्वायर हो रहा है 2c स्क्वायर। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। अब b स्क्वायर क्या होगा, 2 से विभाजित है, अगर ये b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है कहीं ना कहीं, दो से क्या है, विभाजित है, चूंकि अब इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, 2 b को भी डिवाइड करेगा,
अगर स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो सिंगल वाले बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यही बात है। अब देखिए ये जो 2 है हमारा, ये ए स्क्वायर में भी कॉमन आ रहा है और बी स्क्वायर में भी, यानी ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, जो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिर्फ हमारे पास ये वाली संख्या है तो कौन सी है, सहअभाज्य। इसमें एक सिंगल 1 के अलावा कोई फैक्टर डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो हमने क्या करा, ये जो हमने जो माना है वो गलत माना, तो ये क्या यहाँ लिखेंगे अब, अतः जो हमने माना था ना, हमारी जो परिकल्पना थी वो क्या थी, गलत। अतः हमारी परिकल्पना क्या थी, गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अगर देखिए कॉमन आ रहा है तो ये परिमेय तो हो ही नहीं सकता, ये क्या होगा, अपरिमेय। परिमेय के लिए तो अपन ने ये लाइन लिखी थी, परिमेय में तो ये दोनों में से कोई एक अभाज्य मिल ही नहीं सकता, सहअभाज्य संख्या कोई कॉमन फैक्टर मिल ही लेना। बट हमें तो यहाँ पर 2 कॉमन मिल गया जो ए को भी डिवाइड कर रहा है बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या है, परिमेय तो हो ही नहीं सकता। अब अगर परिमेय नहीं है तो क्या बचा, अपरिमेय बचा। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि इस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बेस है आपके आगे क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या हमें प्रूव करना है, थ्योरम दी गई है, यानी ये लाइन तो सत्य है। अब हमें क्या करेंगे, इसको हम उल्टा मान लेंगे। अब हमने क्या माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया। अब जो परिमेय की शर्त होती है उसमें क्या होता है, कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, और जहां p और q क्या होते हैं, सह अभाज्य, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, यानी नीचे क्या नहीं आना चाहिए, हर में 0। हमने ये √2 a/b लिख दिया p q की जगह। a और b सह अभाज्य, यानी इसमें इनका दोनों का HCF 1 ही आएगा। सह अभाज्य को मैं इधर एक्सप्लेन कर देती हूँ, दोनों का, ये लिखना नहीं है, रफ वर्क है। दोनों संख्याओं का जो HCF होगा ना, सह अभाज्य का मतलब है ये सिंगल 1 ही होगा। ओके, अब अगर सिंगल 1 होगा यानी ये एक के अलावा इसमें कोई कॉमन आएगा ही नहीं। अब हम इस रूट को हटाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूट को हटाने का ट्राई करेंगे। अब रूट हटाने का एक ही तरीका है, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करेंगे। जब इक्वेशन इक्वल में चलती है तो दोनों साथ साथ होता है। इधर 2 हो गया, स्क्वायर पे लगते ही रूट पे, अब इधर बन गया स्क्वायर। ये जो 2b स्क्वायर है 2 के पास पहुंच गया, ये हमारी समीकरण बन गई 1। अब देखेंगे ए स्क्वायर क्या हो रहा है, अगर ए स्क्वायर के नीचे 2 पहुंचाएंगे तो ये 2 से विभाजित हो रहा है। अब स्क्वायर विभाजित होगा तो सिंगल ए भी विभाजित होगा। इस चीज को आप ऐसे समझिए। अब 9 का 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब इसको कैसे लिखेंगे, 3 × 3, 3 स्क्वायर को। अब अगर इसमें मैं 3 का भाग दूं तो ये 3 से 3 कैंसिल, आया 3। और तो ये जो स्क्वायर है जो क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है। अब ये सिंगल संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड होगी क्या, होगी ना, 3 एकम 3। तो अगर स्क्वायर डिवाइड होगा, ये सब रफ वर्क है, अगर स्क्वायर डिवाइड होगा तो सिंगल संख्या भी क्या होगी, डिवाइड होगी। स्क्वायर डिवाइड होगा तो सिंगल संख्या भी क्या होगी, डिवाइड होगी। इसलिए 2 ए को भी विभाजित करेगा। अब हमने है ना इस 2 के बराबर इस a बराबर 2 लिख के a को मान क्या मान लिया, 2 के बराबर, और यहाँ एक पूर्णांक रख दिया। क्या रख दिया, c कोई पूर्णांक। और जो हमारी ये a की वैल्यू आई है ये हमने अपनी समीकरण 1 में पुट कर दी, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ये सिर्फ b पे स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर ही रहेगा।
बट देखिए यहाँ 2c² है, पूरे पे स्क्वायर है, यानी कि कितना बना 4c²। ये 2 नीचे गया तो 2 से 4 2 टाइम कैंसिल होके क्या बना 2c²। तो b² का मान क्या आया 2c²। ये वैसा ही बना, अगर ये b² के नीचे हम 2 ले जाएंगे तो ये विभाजित होगा, और सिंगल b रहेगा तब भी डिवाइड होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो 2 है वो कॉमन आ रहा है हमारे, इधर भी a में भी और b में भी। तो हम कॉमन तो आना ही नहीं चाहिए, परिमेय में कॉमन आता ही नहीं है कुछ भी एक के अलावा, क्योंकि इसमें तो क्या होता है HCF 1 होता है। तो ये जो हमने माना था ना, जो हमारी परिकल्पना थी वो क्या है, गलत थी। अतः √2 क्या है, अब अगर परिमेय नहीं बचा तो दूसरा चांस क्या है हमारे पास, अपरिमेय होगा। ये है इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं हम √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन है एज इट इज होगा, बस 2 की जगह 3 ही आएगा। देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, सोल्व करेंगे अपन, क्वेश्चन सारे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, सॉल्यूशन क्या करा था उसमें, क्या करा था, अपरिमेय प्रूफ करना है। तो हमने क्या मान लिया था, माना उसमें 2 माना था, अब इसमें 3 लेके चलेंगे। √3 क्या है, एक अपरिमेय, परिमेय मानेंगे ना, सॉरी माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, √3 को एक परिमेय संख्या मान ली। अब परिमेय मानेंगे तो वही हमारा नियम, a/b की तरफ लिख देंगे p/q, यानी अब जहां पर क्या होगा, a और b सह अभाज्य है। क्या है, इसका HCF सिंगल 1 है, a और b का सह अभाज्य है, तथा b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे इसका भी, ये सॉरी रूट हटाएंगे। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो देखो लिख के बताती हूँ, √3 का स्क्वायर इक्वल टू a बटा b का स्क्वायर। अब ये √3 का स्क्वायर होगा तो 3, और इधर क्या बचेगा, a² बटा b², यही हुआ। अब ये b² किसके पास पहुंचेगा, हमारे 3 के पास, 3b² बराबर क्या हुआ, a², ऐसा हुआ। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की निकालेंगे हम। तो ये क्या होगा, b² इज इक्वल टू a² बटा 3। समझ में आई आप लोगों को मैंने क्या करा यहाँ पर, ये स्क्वायर करा तो 3, और ये a/b का स्क्वायर करेंगे तो a² बटा b²। ये कहाँ पहुंच गया, इसके बाद इक्वल करा पहले तो ये बना 3b² बराबर a²। अब हम क्या करेंगे, b² की वैल्यू निकालेंगे, तो a² के बटे में क्या पहुंचाया हमने, 3, यही पहुंचाया। अब देखिए इधर लिख देते हैं पेन का कलर चेंज करके, ये इससे आगे का यहाँ है, चूंकि 3 क्या कर रहा है, a² को विभाजित करता है, यही कर रहा है। अब स्क्वायर को विभाजित करता है तो सिंगल संख्या को भी करेगा। जैसे 2 4 को काट रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 को भी तो कैंसिल कर रहा है ना, इस वजह से क्या होगा, 3 a को भी विभाजित करेगा। पेज ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा है। अब उसमें भी हमने दोबारा क्या करा था, क्या माना था, माना हमारा a बराबर क्या माना था हमने,
उधर 2 था, इधर हमारे पास क्या संख्या है 3, जो इधर दे रखा है ये वाला हमारा आएगा ना। माना क्या करेंगे, a बराबर 3c, c क्या है यहाँ पर पूर्णांक लिख दूं, जहां c को क्या है कोई सा भी पूर्णांक, यानी ये नेगेटिव संख्या भी हो सकती है। अब करेंगे हम क्या, देखो अब क्या करेंगे, जो ये हमारी वैल्यू आई है ना, समीकरण 1 रखना भूल गई ना मैं तो, ये मान है हमारा समीकरण 1 का। अब हमारी a का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर a का मान क्या करेंगे, अब वही करा था उस क्वेश्चन में भी, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या थी हमारी, बी स्क्वायर बराबर, समीकरण 1 पर डब्बा बना लिया जाए एक, जो हमारी समीकरण 1 है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इधर वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, बी स्क्वायर बराबर 3c का स्क्वायर बटा 3, यही करेंगे। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको ही सॉल्व करते हैं अपन। 3c को 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो 3c इंटू 3c बटा 3, इस 3 से 3 एक बार कैंसिल हुआ तो क्या आएगा, 3c स्क्वायर क्या बना बटा 3, यही बना। 3 तो कैंसिल हो गया ना, क्या बचा हमारे पास 3c स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 3c स्क्वायर, यही आई। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो एक बात बताइए, हम क्या करेंगे अब, ये जो बी स्क्वायर बटा 3 कर सकते हैं, इधर सी स्क्वायर सिंगल कर देंगे, यही करेंगे ना। सी स्क्वायर को क्या कर दिया हमने सिंगल, यहाँ क्या कर लिया बी स्क्वायर बटा, यहाँ से क्या लिया है, ये 3 किधर पहुंचा दिया स्क्वायर के नीचे, सी स्क्वायर सिंगल बना लिया। यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर सिंगल था, यहाँ क्या करेंगे हम सी स्क्वायर सिंगल कर लेंगे। अच्छा तो देखिए, चूंकि 3 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यही कर रहा है, विभाजित करता है, तो क्या होगा, 3 क्या करेगा बी को भी विभाजित करेगा, क्या करता है ये सिंगल बी को भी विभाजित करता है। तो अच्छा अब वही वाली जो हमने पहले सोचा था, 3a स्क्वायर यानी 3a को भी विभाजित कर रहा है और 3b को भी विभाजित कर रहा है, तो क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब कॉमन आ रहा है ना। अब कॉमन आ रहा है तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि a और b तो सहभाज्य, कॉमन कुछ आना ही नहीं चाहिए। अब कॉमन आ रहा है यानी इसका मतलब ये परिमेय तो नहीं है, परिमेय में तो कॉमन नहीं आएगा। अब परिमेय नहीं है तो यानी क्या है अपरिमेय, इसका मतलब जो हमने माना वो गलत माना था। अतः क्या है हमारा मानना ही गलत था। अतः हमारी जो परिकल्पना थी वो गलत है। क्या थी परिकल्पना कि ये क्या है परिमेय, परिमेय यानी कॉमन नहीं है, और कॉमन है तो अपरिमेय हो रहा है। अतः ये अतः √3 एक क्या है अपरिमेय
संख्या है। ओके, क्वेश्चन बड़े हैं पर ये एग्जाम में आते ही हैं। क्या है? आते ही हैं। इस टाइप में से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। अब है हमारे पास उदाहरण नंबर 6 हमारा। इसमें क्या प्रूफ करना है हमें? 5 माइनस जो √3 है वो क्या है? अपरिमेय। अब इसका वही पैटर्न, हम इसको क्या मानेंगे? परिमेय। तो सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसे। क्या करेंगे हम? माना 5 माइनस √3 क्या है? ए। अपरिमेय प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो क्या मान लेते हैं उसे? परिमेय। अब परिमेय मानते हैं, हमारे पास क्वेश्चन करने का एक तरीका बैठ जाता है कि P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं। एक क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब 5 माइनस √3 इज इक्वल टू क्या है? A/B जैसा लिखा ना। अब वहां पर क्या है? A और B सह अभाज्य हैं, यानी इनका HCF क्या है? 1। सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या है जहां पर क्या है? B इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब एक बात बताइए, यहाँ क्या है? ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस √3। नहीं, अगर हम इस √3 को, √3 अपरिमेय संख्या है तो इसको अलग कर देते हैं। यहाँ लिया है हम A/B, इधर कर दिया, और ये √3 इधर, ये परिमेय बना ली हमने। ये A/B तो परिमेय संख्या है, हम, और ये 5 तो परिमेय है, पता है। और रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो इसको हमने क्या कर ली? अलग कर लिया, इधर बना लिया परिमेय। तो ये तो है परिमेय, और ये है अपरिमेय। √3 अपरिमेय संख्या है, और ये 5 A/B भी परिमेय है, 5 भी परिमेय, तो ये है परिमेय। अच्छा, एक बात बताइए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर इक्वल में है तो कभी बराबर हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती ना बराबर। अरे एक बात ये भी देखिए, अगर ये बराबर नहीं है तो क्या बनेगी हमारे पास? अपरिमेय। क्योंकि परिमेय से, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकती। तो ये क्या बची हमारे पास? अपरिमेय। तो इसको हम लिखेंगे, यह विरोधाभास, यह क्या है? विरोधाभास है। परिमेय और अपरिमेय की संख्या इक्वल हो ही नहीं सकती। और ये बात भी है, किसी परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या माइनस कर रहे हैं, ये माइनस का चिन्ह है ना। परिमेय में से अगर परिमेय संख्या माइनस कर रहे हैं तो कभी अपरिमेय आएगी क्या? हो ही नहीं सकता। परिमेय में से परिमेय माइनस होगी तो क्या आएगी? परिमेय। तो ये गलत है, अपना आंसर अपरिमेय दिख रहा है अपन को। अब यह विरोधाभास है, अतः 5 माइनस √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल। लास्ट जो एग्जाम्पल दे रखा है हमें बुक में, उसमें क्या दे रखा है हमें? 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करने का वही तरीका है, इसको हम क्या मानेंगे? हम परिमेय। तो हमने यहाँ क्या माना? माना 3√2
2 एक। बस अगर आपने 1-2 क्वेश्चन ढंग से देख लिए तो आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्या है? परिमेय संख्या है। आप परिमेय है तो इसको क्या करेंगे, 3√2 को हम ऐसे p/q यानी ऐसे a/b लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखते आ रहे थे हम आगे क्वेश्चंस में भी, जहां पर क्या है, a और b सह अभाज्य संख्या है। और जहां b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। अब क्या है देखिए, अपरिमेय संख्या ये √2 हमने कर ली अलग। अब ये एक के पास ये जो 3 आएगा वो नीचे ही आ सकता है, 3b, यही हुआ। तो एक बात बताइए, ये हो गई अपरिमेय, और ये है हमारी परिमेय। इक्वल हो ही नहीं सकती, और जब इक्वल नहीं होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, अपरिमेय। यह एक क्या है, ये हिंदी की लाइन लिखना बहुत जरूरी है। यह एक क्या है, विरोधाभास है। अपरिमेय परिमेय इक्वल हो ही नहीं सकते, विरोधाभास है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारे हो गए एग्जाम्पल कंप्लीट। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। और आप हमारी सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, बाय बाय।